है। सीमांत उपयोगिता के ह्रास का नियम अपवाद है शराब पीना, दूध पीना, फल खाना, कपड़ा पहनना, लेकिन इसमें अपवाद क्या है? शराब पीना। चलिए आगे बढ़िए। उपयोगिता विश्लेषण गणवाचक, गणनावाचक एवं क्रमवाचक माप है, केवल गणनावाचक है। मांग और कीमत में प्रत्यक्ष रूप से संबंध है, ये गलत। मांग और कीमत में प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है। आगे आइए। मांग में सम्मिलित होता है। मांग में क्या क्या सम्मिलित होता है? वस्तु की प्रभावी इच्छा, साधन उपलब्धता, वस्तु खरीदने के लिए साधनों का व्यय करने की तत्परता, ये सारी चीजें। सही उत्तर सब है। व्युत्पन्न मांग ड्राइव डिमांड कहा जाता है। जब एक वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु की मांग को जन्म देती है तो उसको ड्राइव डिमांड कहते हैं। मतलब एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु की मांग बढ़ गई। जैसे मान लीजिए कि खीर बनाना है, तो खीर बनाना है तो हम दूध लेकर के आए तो फिर चीनी की ज़रूरत पड़ गई, और चीनी लेकर के आए तो खजूर, छुहारा और किशमिश की ज़रूरत पड़ गई। मांग के नियम के अंतर्गत वस्तु की मांग मात्रा परतंत्र चर होती है, वस्तु का मूल्य स्वतंत्र चर होता है, वस्तु की मांग एवं कीमत विपरीत संबंध होता है। ये सब सही है। मांग के नियम की प्रमुख मान्यता है दूसरी अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है, उपरोक्त की आय स्थिर रहती है, समय पर परिस्थितियां समान रहती है, उपरोक्त सभी। तो इसको आप बहुत गहनता से लिख लीजिए, याद कीजिए, बार बार सुनिए। मांग के विस्तार के अंतर्गत हम मांगी गई मात्रा में हुई वृद्धि को सम्मिलित करते हैं, कीमत में कमी के कारण होती है। सही उत्तर है। मांग की लोच एक परिमाणात्मक धारणा है। परिमाणात्मक का मतलब क्वांटिटेटिव। ये क्वालिटी से जुड़ा हुआ चीज नहीं है, ये क्वालिटी नहीं है बल्कि क्वांटिटेटिव चीज है। और तो मांग की लोच जो है एक गुणात्मक धारणा है, न के परिमाणात्मक। तो एक परिमाणात्मक धारणा, क्वालिटी नहीं है बल्कि क्वांटिटी है। क्वालिटी और क्वांटिटी का मतलब आप समझिए। ये क्वालिटी नहीं है बल्कि क्या है? क्वांटिटी है। मांग क्वांटिटी का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कितना मांग है, ये वाली बात है, तो इसको परिमाणात्मक कहते हैं हिंदी में। यदि कीमत में वृद्धि या कमी होती है तो व्यय स्थिर रहता है। ऐसी दशा में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। आगे बढ़िए। यदि कीमत में वृद्धि होती है तो कुल व्यय घटता है, तब मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान कीमत द्वारा निर्धारित होता है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबंधित अर्थशास्त्री हैं, मार्शल भी हैं, क्लार्क भी है, हिक्स भी हैं, तीनों हैं। लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत के जनक कौन है? शुम्पीटर हैं। लाभ के नवप्रवर्तक सिद्धांत के किस वस्तु के संबंध में मांग की लोच धनात्मक होती है? गिफिन के संबंध में। ये गलत है। अनिवार्य वस्तु के संबंध में। किस वस्तु से संबंध में मांग की लोच धनात्मक होती है? अनिवार्य के। कीमत बदले बगैर मांग में परिवर्तन होने को कहते हैं मांग में वृद्धि। कीमत वही रहा लेकिन मांग बदल गई, मांग बढ़ गई, तो मांग में वृद्धि। प्रतिनिधि फर्म का विचार दिया, किसने दिया? पीगू ने दिया। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ होता है समरूप वस्तु उद्योग में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश, क्रेता विक्रेताओं की बड़ी संख्या रहेगी तभी तो टोटल सभी। फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त है MR बराबर MC। रख जाइए, MR बराबर MC। किसने कहा ब्याज तरलता त्याग का पुरस्कार है? किसने कहा ब्याज तरलता? केन्स ने कहा। केन्स बहुत महान विद्वान है।
अन्य बातों के समान रहने पर यदि परिवार की आय में वृद्धि होती है तो एक वस्तु के प्रति उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। इस बढ़ी हुई मांग को दर्शाया जा सकता है मांग वक्र की दाईं ओर खिसक जाने से। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कार्यरत किसी फर्म के दीर्घकालीन संतुलन की शर्त है AC बराबर MR बराबर MC। इसको रखना है, फॉर्मूला है ये। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार कीमत को प्रभावित कर सकता है, न कोई क्रेता न कोई विक्रेता। यदि सीमांत उत्पादन धनात्मक है तो कुल उत्पादन बढ़ेगा, धनात्मक से बढ़ेगा, ध्यान रहे ध से धनात्मक, पॉजिटिव होगा तो बढ़ेगा। किसी वस्तु का सामान्य मूल्य होता है पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में इसका मूल्य, जो स्पर्धा वाले बाजार में जो मूल्य होता है वही उसका सामान्य मूल्य होता है। एकाधिकारी उस बाजार में बेचना चाहेगा जहां मांग किलो इकाई से अधिक हो। बिल्कुल सही, जितना इकाई नहीं है उससे मांग ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वहां बेचना चाहेगा। किसी फर्म का अल्पकाल में संतुलन होता है केवल आर्थिक सामर्थ्य स्तर, आर्थिक सामर्थ्य के नीचे आर्थिक सामर्थ्य के परे। उपर्युक्त में कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह से कोई भी फर्म का अल्पकाल में संतुलन किसी भी स्थिति में हो सकता है। पूर्ण बाजार के अंतर्गत दीर्घकाल में किसी फर्म को संतुलन की दिशा में मिलेगा, सामान्य लाभ मिलेगा पूर्ण बाजार में। आ जाइए, निम्नलिखित कथन किसका है? ब्याज पूंजी के एक निश्चित समय के लिए परित्याग करने का पुरस्कार है। ये कथन है केन्स साहब का। केन्स तो आपको पता है महान वैज्ञानिक है। उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसने कीमत निर्धारण में समय के महत्व का विवेचना किया था। पीगू। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का लाभ निर्भर होता है सीमांत आय से सीमांत लागत अधिक के। अर्थशास्त्र के विकास केंद्रीय परिभाषा दी किसने दी है? सेल्यूलसन ने दिया है, सेल्यूलसन। और दीर्घकाल में हमेशा एकाधिकारात्मक फर्म कमाती है सामान्य लाभ। दीर्घकाल में सामान्य लाभ ही कमाती है, इसका ख्याल रखिएगा। द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लेखक हैं चैम्बरलिन। अनिश्चितता वहन करने के लाभ के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं नाइट साहब हैं। रिकॉर्ड के अनुसार भूमिपति को लगान भूमि की निम्न विशेषता के कारण मिलता है, अविनाशी मूलभूत शक्तियों के कारण। तो इसको आप जरूर याद रखिए। लगान है, लगान क्या है? लगान तो आपने देखा था, फिल्म भी थी। लगान बराबर वर्तमान आय माइनस हस्तांतरित आय। ब्याज का नवीन प्रतिष्ठित सिद्धांत है उधार दे सिद्धांत। आभास लगान का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मार्शल साहब। जहां कोई न मिले, एडम स्मिथ, मार्शल, केन्स, ये तीनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तटस्थता वक्र की विशेषता नहीं है? केंद्र की ओर उन्नति द्वार एक दूसरे को कभी नहीं काटते, भी गलत। ढाल ऋणात्मक होती है, भी गलत। सभी गलत। तरलता पसंदगी सिद्धांत किसने दिया? कीन्स ने। बताया ना, या तो मार्शल या कीन्स ज्यादा आएंगे। तरलता पसंदगी सिद्धांत। किसी फर्म को अधिकतम लाभ तब होगा जब उसे सीमांत मिलने लगे, सीमांत लागत के बराबर। सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होती है, जबकि औसत लागत न्यूनतम होती है तभी। आगे बढ़िए। कीमत रेखा व्यक्त करती है उपभोक्ता के सीमाओं को। कीमत प्रभाव बराबर होती है प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव। रट जाइएगा, रटने वाला है। श्रम का पूर्ति वक्र होता है, पीछे मुड़ता हुआ होता है। उदासीन वक्र विश्लेषण के संबंधित कौन से दो अर्थशास्त्री हैं? हिक्स और एलन। मार्शल के उपयोगिता नियम की प्रमुख मान्यता है। कौन है? उपयोगिता मापनीय है, यानी यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हैं।
मार्शल के अनुसार। कीमत विभेदीकरण कब संभव नहीं है? तो इसका उत्तर ब है। कीमत विभेदीकरण कब संभव नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में बहुत दिक्कत हो जाएगी।